नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज सर्वदलीय बैठक में एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी है। और इसके बाद जो खबर सामने आ रही है वो आपको बताएं, पाकिस्तान में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें, कल रात पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की और हमारे 15 ऐसे शहर हैं जिन पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। जिस तरह की तस्वीरें भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कई, जिसमें भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने पाकिस्तान के जो तमाम हमले हैं उनको नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के और इसके साथ साथ पंजाब के कुछ ऐसे शहर हैं जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा गुजरात के भुज और इस तरह के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये हमले तो नाकाम कर दिए गए। उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, उसके बाद पाकिस्तान में जो हालात है, पाकिस्तान में जो दहशत है, जो हाहाकार मचा हुआ है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक के बाद एक 12 शहरों में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए। धमाके जोरदार चल रहे हैं। पाकिस्तान का कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो या फिर अन्य शहर हो, शेखपुरा हो, घोटकी हो, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर गुजरावाला, ये तमाम ऐसे शहर जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जो ड्रोन अटैक है, ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान के जो नेवी बेस है, पाकिस्तान का जो सैन्य बेस है, वहां पर किए जा रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान सैन्य बेस के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए कि ड्रोन से कितना सटीक हमला भारत की तरफ से किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी संसद में जो सांसद है वो बिलबिलाते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का संसद अब खुदा से गुहार लगा रहा है कि या खुदा भारत से पाकिस्तान को बचा ले। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। और इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, जैसे भारत ने पहले ही पाकिस्तान को चेताया था कि अगर, चूंकि भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, आतंकवादियों को मारा है, और उस पर अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, सिविलियंस को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं। और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, इसका आज हमको साक्ष्य भी मिल गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं, कराची में बड़े धमाके हुए हैं, रावलपिंडी स्टेडियम, अच्छा रावलपिंडी स्टेडियम की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि रावलपिंडी स्टेडियम में इस तरह का धमाका हुआ है कि वहां पर एक PSL का मैच आज होने वाला था, लेकिन PSL का मैच अब ये कहा जा रहा है चूंकि वहां पर धमाके हो गए, पब्लिक को आने नहीं दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की पब्लिक इतनी गुस्सा है, खुद ही अपने जो वहां पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि आसमानी बिजली यहाँ पर गिरी है। मतलब आसमानी बिजली, ड्रोन अटैक वहां पर हुआ है, उसको आसमानी बिजली बोला जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपने ही लोगों, अपने ही जो सेना के अधिकारी हैं या फिर अपनी सरकार है, उनको खुद ही एक्सपोज कर रही है, उनको जाहिल बता रही है पाकिस्तान की जनता। तो इस तरह के धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार अभी जारी है। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों की मौत हुई थी जब 6 और 7 मई की रात में पाकिस्तान पर अटैक हुआ और वहाँ पर कई मिसाइल से हमला किया गया, जैसा कि आपने भी देखा। लेकिन उसके बाद भी अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तान के कई शहरों में जिस तरह के धमाके हुए हैं, पूरी तरह की स्थिति है। अच्छा, एक और ये धमाके हो रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान जाने वाला जो पानी है, जो बांध भारत की तरफ से बनाए गए थे, उन बांधों को बंद कर दिया, उनके गेट बंद कर दिए गए। लगभग कहा गया कि 1 हफ्ते से गेट बंद थे। आज अचानक उन गेट को खोल दिया गया है। अब पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। आप सोचिए, एक तरफ वहां पर ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, पानी के लिए लोग जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं, दूसरी ओर अचानक से वहां पर पानी खोल दिया गया है पाकिस्तान को बिना बताए। चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत ने स्थगित कर दी है, ऐसे में पाकिस्तान को जानकारी देने की मजबूरी नहीं है। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान को जानकारी दें। तो पाकिस्तान को बिना जानकारी दिए ही भारत अब अपनी ओर से पाकिस्तान का जो पानी है वो कभी बंद करता है तो कभी छोड़ता है। अब पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एक तरफ तो डूब के मरना है या फिर ड्रोन अटैक से मरना है।
पाकिस्तान में बुरी तरह से पैनिक स्थिति है। पाकिस्तानी संसद में शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। क्योंकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का इतना ही मजबूत होता तो आप सोचिए, पाकिस्तान के 12 शहरों में एक के बाद एक धमाके हुए हैं और पाकिस्तान के नेवी बेस पर धमाका हुआ। पाकिस्तान के सेना का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, आप सोचिए वहां पर धमाका हुआ। तो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या कर रहा था? सवाल ये खड़ा होता है। जो बड़ी बड़ी डींगे शहबाज शरीफ के द्वारा हाँकी जा रही थी कि हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो एयरफोर्स का जो चीफ है उसको धन्यवाद दे रहे थे, आज वो एयरफोर्स का चीफ कहाँ गया? आज वो एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया? ये सवाल खुद को एक्सपोज करते हुए हैं पाकिस्तानी, और आज इसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। लगातार पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, अब उसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता भी भुगत रही है। और एक बात अब आपको बता दें कि अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं पाकिस्तान में इस वक्त, वो वहां से निकल जाएं, या फिर जो जाने वाले हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की यात्रा ना करें। आप सोचिए, अमेरिका के पास तो पुख्ता जानकारी होगी कि भारत वहां पर किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। एक भी पाकिस्तान का ऐसा बड़ा शहर बाकी नहीं है जहां पर भारत के ड्रोन्स ने पाकिस्तान के शहरों को धुआं ना कर दिया हो। और ये देखिए, आज जो जिस तरह का वॉर आज चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की टेरिटरी में जाए, वहां पर घुसे। ड्रोन इतने हार्पी ड्रोन जो कहा जा रहा है इजराइल से मंगाया गया, इसी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के शहर तबाह कर दिए गए हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम वो तो खुद ही उसको आईसीयू में है, वो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि एक हमला करने की उसको इतनी बड़ी सजा देखने को मिलेगी। एक और खबर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है वो भी बुरी तरह से धड़ाम हो गया है। तो एक तरफ शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है, पाकिस्तान के जाने वाले जो नागरिक हैं, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है, भारत ने डैम के जो गेट हैं वो खोल दिए हैं, पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा शहरों में ज़बरदस्त ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान की जनता बुरी तरह से घबराई हुई है और तस्वीरें भी वहाँ पर सामने आ रही हैं। पीएसएल का मैच रद्द हो गया है, आगे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पीएसएल चालू रहेगा या फिर उसको भी स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से विदेशी खिलाड़ी हैं, क्या पता पीएसएल खेलेंगे या फिर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना ही मुनासिब समझेंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पाकिस्तान में बहुत ही बुरे हालात हैं और ऐसे में भारत जो है वो ताबड़तोड़ पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों की जो बची खुची ज़मीन है उसको भी ख़त्म कर देंगे, तो अब वही कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है। और अब से कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय जो है वो उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। भारत ने किस तरह से हमला किया है या फिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या प्रोग्रेस चल रही है उसकी भी जानकारी देगा, वो भी अपडेट हम आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल ये जो भारत ने हमला किया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा।